नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर सेशन चला रहे हैं, तो इसी में आगे ये वीडियो है। 23/9/2018 को पूछा गया शिफ्ट 3 में सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? क्या है? प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणी में। एक लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक। क्या होता है? एक होता है अलैंगिक। ये 2 होता है। आगे हम लोग चलते हैं। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या हो? माध्यम हो। बिना माध्यम का ध्वनि का प्रवाह नहीं हो सकता, जबकि प्रकाश का प्रवाह बिना माध्यम का हो सकता है। क्या चीज? प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो ध्वनि नहीं सुनाई देता। क्या चीज? ध्वनि सुनाई नहीं देता, जबकि वहां तक प्रकाश पहुंच जाता है। चूंकि वहां पे निर्वात रहता है, वहां पे कुछ भी नहीं रहता, हवा वगैरह, तो वहाँ माध्यम नहीं रहता। यही कारण है कि ध्वनि हमें सुनाई नहीं देता। और प्रकाश को चूंकि माध्यम का आवश्यकता होता ही नहीं, इसीलिए वो निर्वात में ही चला जाता है। यही कारण है कि वहाँ प्रकाश पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि नहीं पहुंच पाता। आगे हम लोग चलते हैं। कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो दोस्तों, मेढक जो है, मेढक का शरीर का बनावट ऐसा है कि वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों प्रकार के रक्त, यानी दोनों प्रकार के ब्लड को सर्कुलेट कर सकता अपना शरीर में, और उसका शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों, परमाणु का आकार जो होता है परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। जिस परमाणु की त्रिज्या अधिक होती है, जैसे ये छोटा है और एक बड़ा है, तो जिसकी त्रिज्या अधिक है वो बड़ा होता है, और जिसकी त्रिज्या कम होती है वो छोटा होता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सूर्य की रोशनी या सूर्य की प्रकाश से प्रतिक्रिया कर लेता है। वही प्रतिक्रिया से बचने के लिए, यानी सूर्य के प्रकाश से वो प्रतिक्रिया ना कर ले और सूख ना जाए, इसी से बचने के लिए ही उसे डार्क बोतल में रखा जाता है। क्या चीज़ में? डार्क बोतल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु के निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जैसे कोई भी जो परमाणु है वो एक से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करता है, तो उसकी जो संख्या होता है, क्या होता है? संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई भी अगर जल का अणु है तो जल का अणु H2O होता है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कितना? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कितने परमाणु है? 3 परमाणु है इसके, और इससे एक अणु बना हुआ है, तो इसकी संख्या कितनी हुई? 3। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एटॉमिसिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एटॉमिसिटी। इसे एटॉमिसिटी कहा जाता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? जैसे अगर दो, मान लीजिए, तार है इधर से और यहाँ से, ये दोनों आवेशित है, यानी दोनों में चार्ज है, यानी दोनों से करंट पास कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे जो बल लगाएगा, क्या लगाएगा? एक दूसरे पे जो बल लगाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विद्युत स्थैतिक बल। यानी ये दोनों में जो विद्युत पास कर रहा है उसके स्थिति के कारण जो लगा बल, उसे ही कहेंगे विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहेंगे? विद्युत स्थैतिक बल। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से युग्म की इकाई समान है? तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कार्य और ऊर्जा। क्या दिया हुआ है? कार्य और ऊर्जा। इसका ऑप्शन के अनुसार इसमें दे दिया गया है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ का समान होता है। सबसे पहले चाल और वेग
ये दोनों का जो होता है ये समान होता है, ये दोनों का इकाइयाँ जो होता है वो समान होता है। फिर भार और बल क्या होता है दोस्तों, भार और बल इसका भी समान होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये होता है संवेग और आवेग, संवेग और आवेग ये सब का भी समान होता है। और जो इसमें दिया हुआ है इसमें होता है कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण भी दिया रहता है, ये बल आघूर्ण ये तीनों का समान होता है। तो हम लोग देखें क्या क्या चीज देखें, इसमें देखें कि कौन कौन से युग्म के इकाइयां समान होते हैं। पहला देखें चाल और वेग, चाल वेग, फिर से भार बल, भार और बल, और फिर संवेग आवेग, क्या चीज, संवेग आवेग। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला जाता है? वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रिहोस्टेट। क्या जाना जाता है दोस्तों? रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर अपसर्व यानी इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये अलग टाइप का है, उसमें जो पूछा गया होगा उसके अनुसार इसमें आंसर दिया हुआ है। तो ये डॉल्फिन दिया हुआ है, इसमें जो जिस तरह से होगा हम पहले देख लेते हैं कि जो ध्वनि तरंग है उसके बारे में। अपसर्व तरंग जो होती है, ये अपसर्व तरंग जो होता है ये सबसे बहुत कम यानी ये बहुत ही कम साउंड वाला होता है। इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। सर्व तरंगे होते हैं ऑडिएबल जो होता है, क्या होता है? सर्व तरंगे वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो जाए यानी 20 के हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे प्रासर्व तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासर्व तरंगे। तो हम लोग देख लिए सर्व तरंगे क्या होता है 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से अगर कम हो गया तो उसे अपसर्व कहते हैं, जो इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि अपसर्व तरंगे जो होता है, अपसर्व तरंग है उसको सुन कौन कौन सकता है? तो अपसर्व तरंग को कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली और सांप, क्या चीज? सांप, ये सब सुन सकते हैं अपसर्व तरंग को। अब परासर्व तरंग को, परासर्व तरंग जो होता है जिसका 20 के हर्ट्ज से यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जिसका आवृत्ति होता है उसको उत्पन्न कर सकता है चमगादड़, चमगादड़। और सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वही परासर्व तरंग का यूज होता है, जो सोनार में यूज करते हैं। कोई भी चीज़ दरार को अगर पता करना है तो यूज किया जाता है, परासर्व तरंग की सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है तो ये ऑप्शन के अनुसार डॉल्फिन लिखा हुआ है। डॉल्फिन, ऐसे डॉल्फिन सुन सकता है परासर्व तरंग को। किसको? परासर्व तरंग को डॉल्फिन सुन सकता है। किसको सुन सकता है? परासर्व तरंग को। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू कर होती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और जो अंतिम वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड और हमको निकालना क्या है? निकालना है त्वरण। दोस्तों याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है v = u + at, ये होता है। इस पे आप बैठाइए तो त्वरण आपको मिल जाएगा। जैसे v मेरे पास कितना है? 20 है, u 0 है, उसके बाद ये नहीं मालूम लेकिन t मालूम है 4। कितना है? 4। तो क्या हो गया? ये 0 हो गया और इधर से 20, उधर से हो गया 4a। ए को इधर ले आइए
और डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। यही है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। पुनः एक बार देख लेते हैं। दिया हुआ है टी, भी बराबर होता है u प्लस AT, ऐसे होता है। भी दिया हुआ 20, u 0, ये मालूम नहीं और t 4 मालूम है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इधर 20 हो गया और इधर 4a हो गया। कितना हो गया, यानी 4a इक्वल टू 20 आ गया, इसलिए a इक्वल टू आ गया 20/4 यानी 5। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो न्यूमेरिकल का क्लास में हम अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोग को कि किसको कैसे क्या यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो पहला शहर कौन है, इंदौर, जो ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रोबोट का यूज किया था। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ग्लूकोज के जलने से। जब O2 ग्लूकोज से अभिक्रिया करती है तो ऊर्जा ATP में हमें मिलता है। आगे चलते हैं। एक गतिमान वस्तु में स्थिति ऊर्जा को कहा जाता है। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को कहा जाता है। जो गतिमान कोई भी चीज रहे तो उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। और अगर कोई बैठा रहे स्थिति तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। आगे हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में किस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो किस ऊर्जा का उपयोग होता है, ये सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है, गोल्ड है, सोना। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु माना जाता है। आगे हम लोग अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में है कितने। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह हैं। कितने, 7 आवर्त होते हैं और 8 समूह। अगला है, दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो पास्कल दाब का SI मात्रक। गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है। तो पैडी फसल का उदाहरण है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम था साबरमती आश्रम, यानी साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट किया गया था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। अगला चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1953 में। पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरता स्टार्टअप के लिए एक मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा। पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरता स्टार्टअप के लिए मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता, क्या चीज, मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता शुरू किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था, ये आया था योजना आयोग के जगह पर बना है। ये किसके जगह पर, योजना आयोग के जगह पर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उड़ीसा में 27 जुलाई 2017 को अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया। तो व्हीलर द्वीप। किसका दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।